वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं डेफिनेशन इसकी लिख देता हूं और उसके बाद छुट्टी। ठीक है, ये है वेव फॉर्म, वेव फॉर्म बन रही थी ना, ये वेव बन रही थी इस तरह की, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये कहता है इसकी डेफिनेशन, ये कहती है द डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट, अब ये देखा था वेव फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट जो वो आगे पीछे जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो वाइब्रेट कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक इज फंक्शन ऑफ टाइम, टी टाइम पे डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब जब इसको प्लॉट करते हैं कैसे, अब ये था आपके पास ये मास स्प्रिंग सिस्टम, इसके साथ आपने पेन अटैच कर दिया, पीछे इसके ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, जैसे वीडियो में देखा, तो ये वेव फॉर्म बन रही थी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स थी ये फंक्शन ऑफ टाइम थी, यहां डिस्प्लेसमेंट इधर थी मीन पोजीशन पे इसकी मास की, जैसे टाइम गुजरा इधर होती गई इधर, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, और इसको इक्वेशन से शो करेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। और आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं, तो ये हम लिख सकते हैं एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है, और ये टी टाइम है, टी टाइम फंक्शन ऑफ टाइम, द डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये अब स्टेटमेंट की समझ आएगी आपको, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो चीज ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, इज फंक्शन ऑफ टाइम में टाइम पे डिपेंड करता है। मजीद फेज वाला टॉपिक, उसमें मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करूंगा 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है, तो वहां आपको वेव फॉर्म ठीक क्लियर होगी किस तरह फंक्शन ऑफ टाइम है, इधर बस याद रखोगे ये चीज इसके बराबर है। क्लियर हो गया, इसके साथ आज का लेक्चर एंड।